गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में अब 16th चैप्टर पढ़ रहे हैं। देव गणेश युद्ध तथा शिवजी द्वारा गणेश सिरोच्छेद, मतलब उनका शीश क्यों काट लिया गया उसके बारे में पूरी डिटेल बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान करके शिवजी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिवजी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। मतलब ये युद्ध इतना लंबा चला कि जिसमें समय की कोई सीमा नहीं थी, दिनों का कोई भी ज्ञान नहीं था। चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक युद्ध रहा। लेकिन वो बालक जो माता की शक्ति द्वारा बनाया गया था, उसमें इतनी शक्तियां थीं कि उससे भगवान शिव और सारे देवता मिलकर युद्ध कर रहे थे, तब भी हरा नहीं पा रहे थे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसमें इतनी शक्ति थी कि जो बच्चा था उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। शिवजी आश्चर्यचकित रह गए। विष्णु जी ने कहा, मैं इसे मोहित करके परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिवजी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए और गणेश जी ने उन पर परिग का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आ गया। वे हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई थी। मतलब उस बालक में, गणेश में इतनी शक्ति थी कि वो महादेव जी से भी बहुत ज्यादा थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते हुए शिवजी ने वो एकदम उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिग मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से शूल उठाकर गणेश जी ने शिवजी के 5 हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। मतलब कोई भी उनका अस्त्र और शस्त्र गणेश को परास्त करने में समर्थ नहीं था। शिवजी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो दशा क्या होना होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश ने परिग उठा शिवजी के सब गणों और सभी देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परिग से व्याकुल हुए देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है, हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की समता का कोई नहीं पार पा सका। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश ने उन पर भी अपने परिग का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठा लिया और परिग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उस खंडित परिग से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते समय बहुत बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मारकर मूर्छित भी कर दिया। फिर भी विष्णु जी उठ उठकर शिवापुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। मतलब उन्हें इतना गुस्सा आ गया, जब वो काबू में नहीं आए तो उन्होंने उसका शीश ही काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किस प्रकार भी न त्यागना। ये कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी ने ये सारा वृत्तांत माता को सुनाया और माता को ही कहा कि आप अपना मान मत त्यागना। मतलब जो भी उन्होंने बोलना था बोलाए। उसके बाद 17th चैप्टर है गणेश जीवन। अब नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेव ने क्या किया।
कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के सिरोच्छेदन से शिव जी के गण पटहा बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। सब देवताओं और गणों ने मिलकर मेरे बेटे को ही मार दिया। अब मैं सबका नाश और प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। देखो माँ शक्ति का प्रताप। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम करके कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा है? देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवतादिकों का भक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा नहीं रही। मतलब उन्हें ये रहा कि अब तो हमारा भी अंत आ गया। और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी? अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? इस पर सबने एक स्वर में विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं, तो सब कार्य बन जाएगा। लोकी की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोध में शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बनाकर शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार कराया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर उनके स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा, हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, उस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित है, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा करो, हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए तो तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो ये संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से इसके लिए प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल हो। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ। जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर पर जोड़ दो तो वह जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए और प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर से जोड़ दिया और फिर अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो आप सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिवजी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख, रक्त वर्ण, सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। 18th चैप्टर है गणेश और गौरव। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वे कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक को मुख चूमकर बहुत वर दिए और कहा कि पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प, चंदन आदि सहित तुम्हारी पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिवजी की पूजा कर भक्ति पूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेश आनी के उस पुत्र को
तीनों लोक के सुखाट शिवजी की गोद में बैठाया। शिवजी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव को प्रणाम किया और सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिवजी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मांगकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने, और इसके बाद सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सभी देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर अनेकों वर दिया। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती है। देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिवजी पूर्वत उनके समीप जा बैठे। हम और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा लेकर शिव की भक्ति सेवा करते हुए अपने लोक को आ गए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे और गणेश जी के प्रसाद से उन्हें मनोरथों की प्राप्ति होगी। बहुत ही प्यारा सुंदर वर्णन था गणपति महाराज का। अब 19वां है गणेश विवाद का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की वजह से यह कथा मुझे भी सुनाइए जो कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, ध्यान देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ते और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त करने लगे। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, और दूसरे कहने लगे पहले मैं विवाह करूंगा, और दोनों में ही आपस में विवाद हो गया। जगत वंद्य शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव और शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो, हमने तुम दोनों के लिए सुख के लिए एक ही नियम बनाया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, ना कोई न्यून ना कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच आएगा उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के ये वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थित रहे और बार बार बुद्धि विचार करने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। ये विचार कर गणेश जी अपने घर में स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा करके आओ। गणेश जी माता पिता के वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, माताजी पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी ये बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ? शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रतीक्षा की है? गणेश जी बोले, जब मैंने आप दोनों की पूजा की और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है
तो उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र कहते हैं कि वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। यह तो कीजिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही आप असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ भी किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली है। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। अब है 20वां 20th चैप्टर, गणेश जी का विवाह। अब गणेश जी का विवाह हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, इस समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिवा शिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ कर दी। शिवा शिव ने उनकी प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी से कहा कि विवाह कराया। तब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बड़े प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। सिद्धि से सोम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा करके कार्तिकेय जी भी वापस आ गए। जब वे घर पहुंचने ही वाले थे तो उनके पहले ही उनसे तुम नारद ने भेंट की और तुमने उनसे जैसा कह दिया वह अब घर क्या करते जाके। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा इस लोक में कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद जी ने कार्तिकेय जी के वापस लौटते ही उनको ये बोलना शुरू कर दिया, वैसे इस लोक में कोई भी नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह भी कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याएं, उनकी 2 स्त्री हैं, उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार तुमको उन्होंने छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता विष दे दे, पिता बेच दे अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर भी किससे कह सकते हो। बुद्धिमान को उचित है कि ऐसों का मुंह ना देखे। हे नारद, तुमने ऐसी बातें कही जिसे सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुंचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण ही उन्होंने उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कहकर सुनकर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर गईं। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आता देख कुमार विरक्त हो गए, वहां से किसी और जगह चले गए। शंकर पार्वती ने जाकर कुमार से भेंट की। तब उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। इस शिव पुराण में अब हमने जो कार्तिकेय और गणपति के जन्म और उनके चरित्र के बारे में पढ़ा वो अब यहाँ पर पूर्ण होता है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।